Good afternoon, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you all to my this video YouTube video session. And it's after a long time I'm coming back as I was traveling. Then I was not feeling well after that my traveling session and all these things. But yes, I have come to this moment right now, so we can record and we can see lots of thing has been happened in past few days, past few weeks, and आज का ये वीडियो सेशन हिंदी में करते हैं तो अच्छा हो जाएगा सबके लिए, सबको समझ में आएगा। तो वी विल स्टार्ट विद द बेंचमार्क। जो निफ्टी 50 है उसकी तरफ से हम चालू करते हैं। तो आज एक सेलिंग प्रेशर मुझे क्रिएट होते हुए दिख रहा है एंड वी आर गेटिंग सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल ऑफ द एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशनल। एंड यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक कल कल का भी यहाँ पे टेस्ट हुआ, आज भी थोड़ा उसी नजदीक से ही सेलिंग आ गया। बट मेरा जो इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन है, जो मुझे लग रहा है कि इन केस अगर 21,650 के जाता है या 21,600 जो है, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है या जाता है, मोस्टली क्लोज होगा तो अपने को एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। कम से कम वो फॉल कम से कम ये गैप क्लोज करने को भी आ सकता है। सो दिस गैप कैन बी ऑल्सो गेट क्लोज। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अप है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी कुछ नहीं कह सकते, बट यस ये थोड़ा सा एक जो लेवल है जो मैंने मार्क करके रखा है ग्रीन ग्रीन में, तो उसमें थोड़ा सा आपको शायद से समझ में आ रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मतलब अगर मैं मंथली चार्ट भी देखूँ तो मुझे ये समझ में आता है, ये जो डोजी है लास्ट टाइम जो बना है, जो लास्ट कैंडल, तो उसके क्लोजिंग के नीचे अगर थोड़ा सा जाता है या रुकता है तो ये मेरा जो क्लोजिंग जो पॉइंट था, जो क्या है अब क्लोज रेट देखते हैं। जो क्लोजिंग रेट था 21,727, यस उसके नीचे ही है। बट ओवरऑल 21,600 650 थोड़ा सा और मैं एक 100 पॉइंट का रूम देता हूँ, तो वहां तक देखते हैं कि क्या होता है। इनकेस मार्केट वहां से वहां तक भी जाता है और वहां पे जाके नीचे बंद होता है, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ डाउन ट्रेंड फॉर अ शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड यस ये जो RSI भी है, it is telling me that it is taking a resistance at a 60 and not trying to close about the 60, as well as we are the price ने यहाँ पे 60 के यहाँ पे ये किया, रेजिस्ट किया एंड ट्राइंग टू पुल डाउन ऑल द टाइम। बट देर आर फ्यू इंडेक्स, मतलब ऐसे कोई कुछ इंडेक्स है निफ्टी 50 के, कोई स्टॉक्स है जो निफ्टी को गिरने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल IT आज स्ट्रॉन्ग है, देन वी डू हैव बैंकिंग सेक्टर है थोड़ा सा वीक है, बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। बट PSU सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है जो निफ्टी के फेवर में है, एंड इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन ऑफ टग ऑफ वॉर चल रहा है ऊपर नीचे का। इसमें अभी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट लेवल है 21,600, मतलब 650 to 600 आप पकड़ लो, ये लो, ये एक रेंज है। इसके नीचे अगर निफ्टी रखता रहता है, बंद होता है, so we will see a big fall, and the big fall can come until unless this gap to be get close first। 20,600 20,500 मतलब 1,000 पॉइंट्स का अपने को एक करेक्शन दिख सकता है यहाँ से। ओके, ओवरऑल दिस एरिया इज बिन टोटली हमारे जो टेक्निकल लैंग्वेज में हम फेयर वैल्यू एरिया बोलते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आना मुश्किल लग रहा तो है मुझे अभी भी, बट ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अपन बोल सकते हैं, बट नॉट नॉट राइट नाउ बिकॉज ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, दो बार, तीसरी बार नीचे आ गया है। देखते हैं अभी की क्या होता है। इन केस इफ यू आर इन अ डाउन ट्रेंड दैट देन वी कैन ब्रेक दिस RSI, एंड RSI भी 40 के नीचे अगर जाता है on a closing basis, then we are definitely in a correction mode। तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग नॉट अ करेक्शन, मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट 20,600 फर्स्ट टारगेट, 20,400, and the second target will be around about this area, and this area has been drawn as per my institutional zones, not on the support and resistance। support and resistance पर आ गए, ये जो चार्ट पे आप देख रहे हैं ये भी इंस्टीट्यूशनल जोन है, तो उसके ऊपर हम मैं ज्यादा काम करता हूँ। सो ये एक एरिया है, तो इस पे आ सकता है। थोड़ा वीकली पे मुझे और क्लियरिटी मिल जाएगा। वीकली भी देखो अभी पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। सो दिस इज राइट नाउ द कंसोलिडेशन एरिया, आई मेक इट इन अ ग्रे कलर। सो मोस्टली यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। इनकेस अगर निफ्टी
यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये जो पैटर्न है यू पैटर्न के जैसा, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो वी कैन सी द अपकमिंग न्यूज है ऑल्सो। बट इसके नीचे अगर क्लोज होता है 21,600 650 के नीचे, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा। ओके, सो इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं होता, सस्टेन हो रहा है, तो गारंटी बोलता हूँ आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वीक्स में वी कैन सी 23,000 हाई ऑल्सो। क्योंकि निफ्टी वीक नहीं, क्योंकि अगर ये अपन देखेंगे पिछले का ये पूरा अप ट्रेंड है, थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट हो रहा है, बट क्लियरिटी नहीं है। एंड वीकली आरएसआई इज इन अ बुलिश जोन टेरिटरी, नॉट इन अ बेरिश जोन। सो मोस्टली डेली तो है थोड़ा सा बेरिश है, बट ये वापस से बुलिश होने को कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। So I'll remove this once again, and mostly this is a good stock, good for us, that we need to wait and watch, not to take a hasty decision in trading options and everything. दूसरी बात, बैंक निफ्टी पे चले आते हैं। एक बार मैं थोड़ा निफ्टी फ्यूचर पे भी आता हूँ, निफ्टी फ्यूचर के जो चार्ट्स है वो भी देख लेता हूँ। सो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट आया था, तो ये पुल बैक रिटेस्ट कर रहे हैं, तो शायद से दिस कैन बी एक्ट एज एन बाइंग एरिया ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा बाइंग एरिया अगर एक्ट हो रहा है, तो बाइंग आ भी सकता है यहाँ से। अगर इसके नीचे जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग मिलता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेंड, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हो सकता है, मतलब डेली चार्ट वगैरह। और जो मैं आपको जो निफ्टी फ्यूचर स्पॉट पे जो चार्ट दिखा रहा था, देखो बाइंग के लिए ये सेम कैंडल, तो फ्यूचर पे देखो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग आ चुके हैं यहाँ पे। तो दिस इज द थिंग दैट वी आर यूजिंग इट, और हम यूज कर रहे हैं। एंड ऊपर देखो, ऊपर भी रेजिस्टेंस का उसने लिया है और नीचे आ चुका है, तो दिस इज अ टेस्टेड एरिया। सो मोस्टली यहाँ पे अगर सेलिंग नहीं आया, बाइंग आ सकता है डेफिनेटली। यहाँ से भी एक स्विंग ट्रेड का भी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अभी ये डू और डाई सिचुएशन है, एक तो ये एरिया से ऊपर भी जा सकता है, एक तो नीचे भी आ सकता है। सो डेफिनेटली अभी मुझे फ्यूचर तो बोल रहा है कि थोड़ा सा एक्यूमुलेशन एरिया में है, वापस से देखते हैं। बट ओवरऑल ये जो है एक फेयर वैल्यू प्राइस एरिया जोन में है, सो वी कैनॉट राइट नाउ डिसाइड। अभी लेट द मार्केट डिसाइड वेयर इट वांट टू गो, अप साइड और डाउन साइड, देन वी विल टेक अ पोजीशन ऑन दैट वे। ओके, लुकिंग फॉर द बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म थोड़ा डाउन ट्रेंड है, बट ऑन अ वीकली एंड मंथली इट्स शोइंग इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स ऑन अ वेरी गुड ऑफ सपोर्ट। तो मोस्टली जिनके दिमाग में शॉर्टिंग का ख्याल आ रहा है तो निकाल दीजिए, तो शॉर्टिंग तो नहीं होगा, बट ये बाइंग एरिया है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो वी कैन सी अपकमिंग डेज में ये 48,000 का जो गैप है डेली का, वो भी कवर होके इसके ऊपर भी चला जा सकता है। सो जिनके दिमाग में शॉर्टिंग का जो चल रहा है कि नहीं अभी शॉर्ट कर लेंगे और नीचे जाएगा, तो संभल के रहिएगा, शॉर्टिंग के लिए ये मार्केट नहीं है। बिकॉज अभी इसमें फॉर्मेशन लो रहा है, लोअर लोज के नहीं है डेली चार्ट में भी। और लो राइज अगर मिलना चाहता है, तो ये लो के नीचे जाना चाहिए, बिकॉज ये लो से मार्केट ऊपर चला गया था एंड यहीं पे कंसोलिडेट होके नीचे आ गया है। बट दिस इज नॉट अ कंसोलिडेशन, द मेजर एरिया जो है यहाँ से अगर टूट के नीचे जाएगा, तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, बट डाउन ट्रेंड नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग दैट हैज बीन कम। एंड द प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आता है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बड़े प्लेयर्स वापस से ले सके मार्केट में, ना कि रुक सके। So this is the thing that we need to understand in a way. So mostly बैंक निफ्टी का मेरे को अपर टारगेट्स 48,000 क्लियरली समझ में आ रहा है। द बाइंग एरिया थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है, दिस इज एक सपोर्ट जोन। तो ये सपोर्ट जोन से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, चला जाता है, तो बहुत अच्छा है। एंड वी नीड टू वॉच दिस एरिया फॉर द स्विंग ट्रेड, एंड बहुत केयरफुल ट्रेड करना पड़ेगा। तो मोस्टली अभी वेट एंड वॉच। तो वो है। एंड अभी तो मुझे कोई फिलहाल दिख नहीं पा रहा, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ चुका है, इंडिया विक्स भी राइज हो रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है। बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ करेक्शन, एंड ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो एक पिछले रेजिस्टेंस से भी एक दो बार ऐसे घुमा है, एंड थोड़ा सा राइज होके भी अगर इंडिया विक्स गिरता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा संभल के
ट्रेड करना, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक मेजर एक इंडिकेटर है जो 99% लोगों को मालूम नहीं है कि मार्केट का ये सेंटिमेंट भी पता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजफुल है। जो जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए ये इंडिया वीक जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज 99% मुझे गारंटी है लोगों को मालूम नहीं कि इंडिया वीक्स को यूज कैसे में लाना है और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो मोस्टली जिनको मालूम है वो ठीक से कर सकते हैं, जिनको नहीं है तो प्लीज इसको सीखे, इसको समझिए। ये इंडिकेटर बहुत ही तगड़ा इंडिकेटर है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसने कुछ गड़बड़ किया, आपके ऑप्शंस में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर देन इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो कि आपको अगर ये इसका नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लीजिए एंड इंडिया वीक्स के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा। ये अभी थोड़ा मुझे बोल रहा है, रजिस्ट कर रहा है। इनकेस ऑप्शन यहाँ से करंट लेवल से नीचे आता है तो डेफिनेटली वी आर बुलिश एंड ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी वेरी गुड टू फॉर द राइटिंग, मतलब ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है। So mostly Nifty, Bank Nifty is at a very crucial level. I don't want to beat. So weekly has in a very good zone to buy once again. So if we have a got deep also, downside by 43 974, मतलब 44,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट में बैंक निफ्टी रुक सकता है एंड देन वी कैन सी अ गुड हाई कमिंग अप। तो यहाँ से एक मुझे लग रहा है कि एक रिस्क टू गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। एंड इसमें ऐसे कम से कम मुझे 10% का राइज दिखता है। इनकेस अगर यहाँ से नहीं घुमा, इनकेस दिस एरिया गेट ब्रोकन बाय एनी चांस नीचे जाता है, तो ये एरिया में से एक बाइंग आ सकता है। फ्रॉम द वीकली चार्ट आई कैन शो यू दिस एरिया ऑफ बाइंग एरिया। सो 9 to 10% का राइज मिलेगा एंड इनकेस इट मेक द न्यू हाई, तो वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर द 12% राइज इन बैंक निफ्टी इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। बट लेट वी चेक how we are going to take that with the market and how the market is going to react with us. सो लास्ट कुछ जो एक महीने में जो सेशंस हुए थे, मैंने जो यूट्यूब पे किए थे, उसमें सारे बहुत सारे स्टॉक्स में थे। तो उसमें से जो फर्स्ट स्टॉक था ध्रुव कंसल्टेंसी, एंड दिस स्टॉक हैज बीन वेरी गुड स्टॉक एंड इट हैज गिवन मोर देन 40% ऑफ रिटर्न। ये लास्ट टाइम मैंने मेरे जो पिछले यूट्यूब जो जैन के जो लास्ट कुछ है उसमें चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे बोला था, रेकमेंड किया था कि इसमें जाके बाय करो। एंड डेफिनेटली यहाँ से देखो एक स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और उसके ऊपर वो जाने की तैयारी में है और उसमें ऊपर वो जा रहा है। एंड मोस्टली ये जो स्टॉक है इसमें बहुत सारा अच्छा ब्रेकआउट देखे, प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुका है इमीडिएटली, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, इट हैज गिवन अ बेस्ट रिटर्न। अगर आपने लिया होता था आपको 3 दिन में 40% का रिस्क टू रिवॉर्ड एंड अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका होता था, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा था एंड इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम था। सो दिस वाज एन वेरी गुड एरिया एंड गुड स्टॉक दैट वी फाइंड एंड वी टेकन द अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट एक स्टॉक था जो बहुत दिनों से लोग बहुत डिस्कस करते हैं, येस बैंक अभी चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हाउ व्हाट टू डू ऑन येस बैंक एंड क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले 30 to 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मुझे मालूम नहीं ये स्टॉक वापस से कब बढ़ेगा कब नहीं, बट हाँ डेफिनेटली अगर ये स्टॉक वापस से नीचे आता है तो यू विल गेट द डेफिनेटली बाइंग बाइंग करने के लिए आपको वापस से चांस मिलेगा। 21 to 22 एरिया के 24 से, मतलब ये जो एरिया है दोनों, ये दोनों एरिया के आसपास आपको बाइंग अच्छे करने को मिलेगा। स्टॉक ने डेफिनेटली अप ट्रेंड होने की कोशिश की है, बट देयर आर सम थिंग दैट द स्टॉक नीड टू बी क्लोज अराउंड अबाउट 32 35 so that it can continue to the uptrend, but ये नहीं हो पा रहा तो maybe stock get reversed to the downside, so you should book some at least some profit from this stock, because the stock has not given any return on 3 years continuously, and if we are getting something after the 3 years also आपको अच्छा तिकड़ा दिख रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा एंड खुश रहिएगा। आपको अगर लगता है फुल बुक करना है फुल बुक करके रहिएगा। आपको लगता है 50% 50%, 30% to 30%, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू होल्ड दैट स्टॉक फॉर अ वाइल। बट ओवरऑल मुझे तो लग रहा है 30% तो मिनिमम बुक होना चाहिए प्रॉफिट आपका, कुछ नहीं तो ये हुआ येस बैंक। एंड दूसरा है जो बीपीसीएल में बहुत दिन से मैं बात कर रहा था कि ये जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई दे चुका है,
एंड ये जो स्टॉक, ये देखो मैंने जो मार्क एरिया किया था, ये तब से मैं बोल रहा था सितंबर मंथ से, अक्टूबर मंथ से, कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए। फ्रॉम दिस 330 340 एरिया द स्टॉक हैज गिवन अ ऑल टाइम हाई, एंड हाउ मच परसेंट ऑफ रिटर्न वी आर मेकिंग ऑन दिस? we are making almost a 90% of return in just 6 to 7 months। एंड ये स्टॉक हमने तब से आइडेंटिफाई किया था, मेरे टेलीग्राम के चैनल में मैंने ये डाल के रखा था कि ये स्टॉक अभी जाने वाला है, इसका टारगेट बहुत बड़ा है। एंड ये बीच में मैंने 380 के आसपास भी मैंने वापस जब दिवाली था तभी भी रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट एरिया द स्टॉक हैज गिवन अ रैंडम गुड मोमेंटम एंड गुड रिटर्न्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कम से कम, ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था फ्रॉम 17 टू लेके 23rd, मतलब ये कम से कम एक 7-8 साल से ये साइडवेज में है। 7-8 साल के बाद इतना बड़ा अच्छा रिटर्न लोगों को मिल रहा है। एंड क्या होता है कि बहुत सारा रिटर्न मिलता है लोगों को, तो प्रॉफिट बुक होना ही चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी डेफिनेटली गुड स्टॉक दैट वी हैव बीन बीटिंग अप, एंड दिस इज अ गुड थिंग वी आर लुकिंग। जो और एक स्टॉक था, मैंने देखे रखा था TTML, मेरे लास्ट 2-3 वीडियोस में चेक कीजिएगा यूट्यूब के, तो उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो TTML ने आज ब्रेकआउट दिया है, तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ये स्टॉक का आज बाइंग भी आप कर सकते हो करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस आपका 80 रुपीज के आसपास चला जाएगा, बट मुझे पोटेंशियल अच्छा लगता है इसमें। you can definitely watch this, try this, and you can definitely see that what the potential does this stock have right now, and this will give you the very good risk reward to the upside। ये एक है। एंड अपकमिंग में एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है जो अब तक मैंने दिया, मतलब यूट्यूब पे डिस्कस नहीं हुआ है, दैट्स अ फेडरल बैंक। दैट्स लुक गुड फॉर मी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। फेडरल बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, ये शायद से BSE आ गया, फेडरल बैंक क्या हुआ? यस, तो फेडरल बैंक भी एक बहुत अच्छे लेवल पे बाइंग करने के लिए है, स्विंग पोजीशंस के लिए। ये तो बहुत पुराना, यहाँ पे जो हमने वही बोला था तो उसके बाद भी अच्छा चला जा चुका है, उसके सब टारगेट आ चुके हैं। बट वापस से मैं ये स्टॉक पे थोड़ा सा फोकस हूँ, एंड करंटली ये प्राइस पे हम ऐड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 130। 130 के आसपास स्टॉप लॉस हम रख के ये करंट पे आप बाय कर सकते हो। and this is a very good potential that the stock may move to the upside for the all-time high for 180, 160 to 180 and 200 areas within upcoming 2 to 3 months। थोड़ा सा इसका टाइम लग रहा है, लगने दो। इनकेस ये स्टॉक 135 के आसपास भी आता है, आपको लगता है कि नहीं आपको और थोड़ा ऐड करना है, तो फाइनल स्टॉप लॉस आपका 120 के आसपास हो जाएगा। इनकेस आपको थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा रखना है तो यू कैन कीप दैट big stop loss also। when if you think that if the Nifty and Bank Nifty gets corrected and this stock also get falls, so we do definitely we do have the first year of buying, and second year of buying we can do at the area of 135 to 120, but final stop loss will be in 120 because ये अप ट्रेंड जो चल रहा है इतने दिनों से ये यहाँ पे ब्रेक होगा, इसलिए ये स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा रिकमेंडेड है। सो दिस इज एट ए क्रूशियल पॉइंट। सो ये ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड उसके ऊपर ये चला जाना चाहिए। ऑलरेडी ये रिस्पेक्ट कर चुका है और ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, तो दिस इज वाई आई एम रिकमेंडिंग टू बाय एट दिस लेवल ऑल्सो। and in case अगर नीचे आता है तो we have second area of buying over here। so we can see that two things we can do: buy first, first touch and second touch। final stop loss will be around about 121 or 120 rupees, whatever। but this is a final stop loss, इसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, फिर we don't have any uh, pause for this falling। so mostly always whenever you do investment or trading, always have the stop loss and respect the stop loss at any cost। So mostly I'm very bullish on this stock, and I want to be in a bullish mode, and this is a very good stock that I'm looking। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों, 1 साल के अंदर आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। दिस इज माय बेस्ट रिकमेंडेशन आई एम डूइंग एंड सेइंग इट इनटू दिस थिंग। सो लेट्स गेट बैक एज द मार्केट इज क्लोजिंग आउट टुडे। आज मार्केट बंद हो रहा है। आई एम सो सॉरी दैट मेरा थोड़ा
हेल्थ अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी एनर्जेटिक एंड थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस बोलने में थोड़ा आज कम है हिंदी में। बट आने वाले कुछ समय में मैं रिकवर होकर वापस से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक दिखा दूंगा जो मल्टी बैगर्स में है, एंड वी कैन डू इन्वेस्ट। सो ये जो है निफ्टी जो मैं जो बोल रहा हूँ तो शायद से वहीं पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है एंड ट्राइंग टू होल्ड दैट एरिया। इन केस अगर नहीं सेलिंग होता है तो वी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फॉर द 23,000 मार्क। मतलब 22 यहाँ पे आर एस है एक 1 आवर में टेकिंग अ सपोर्ट एट अ 40। सो दिस इज गुड एरिया टू गो लॉन्ग ऑल्सो विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 100 bucks ओवर ईयर। एंड डेफिनेटली ये ऊपर के टारगेट 21,900, 22,000 एंड 23,000 भी आ सकता है। बट ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट मार्केट इज इन बुलिश मोड, नॉट इन बेरिश मोड। बेरिश मोड अगर होता है तो 21,600 के नीचे है उसके आसपास हो सकता है। तो we need to wait and watch, and mostly the key point area for the stock to is go below 21,600 for the nifty for the short term downtrend and profit booking to come this area at 20,500 and 20,000 to 19,000 is the biggest area of support, so we can take and be over there. So guys, if you like my content, anything else, if you like to view on it, let me know in the comment box. And please do like and subscribe my YouTube channel, and please bless me with your love, with your grace and everyone, and hopeful that मैं आगे जाके और कुछ आपको बहुत नया नया आपको सीखने को मिल सकता है, नया नया इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकता हूँ, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड ऑलवेज रिमेम्बर, एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती है, बट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती है बट वो जो रेट से आपको वो बहुत रेयर में मिलेगा। मतलब जैसे टाटा मोटर्स का 4 साल पहले 3 साल पहले जो रेट 80 रुपये था आज 900 रुपये हो चुका है। तो ऐसे रेट्स आपको बार बार नहीं मिलेंगे। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी सोचो। ये दोनों अलग चीजें, दोनों दोनों तरफ से पैसे मिलेगा, बट डू इट ए साइमल्टेनियस वे। और जो इंडिया विक्स मैंने जो बोला है उसके ऊपर आपका थोड़ा सा नजर रखिएगा। अगर वो आपको मालूम है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अगर नहीं है तो आने वाले समय में उसको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए सेटल होने के लिए, एंड मुझे और अच्छा हेल्प होने के लिए। सो टिल देन द नेक्स्ट टाइम विल मीट अप अगेन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।